हेलो एवरीवन। चलो बच्चे AS12 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जरा। क्या कह रहा है देखो। टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस in a designated backward area which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investment of 50 crores received rupees 10 crores from the government in Jan 2017. Accounting period 1617. Company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ending 31st March 17. Keeping in view the relevant accounting standard, discuss whether this action of the company is justified. चलो बेटा एक बात बता दो मेरे को, आपको जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है, ग्रांट जो गवर्नमेंट से मिली है, ये आपको बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दी गई है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रांट है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और बेटा आपको याद आएगा, जो ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होती है ना बेटा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। और क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिजर्व में जाएंगी, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो आंसर लिखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। एज पर AS12, grants in nature of grants in nature of promoters contribution. Grants in nature of promoters contribution is treated as a capital receipt and therefore credited to capital reserve and therefore credited to capital reserve. कॉपी करो बेटा पहले से, फिर इसके नीचे लिखेंगे। कॉपी कर लो। अच्छा बेटा इसके बाद अब आते हैं हमारे वाले केस पे। लिखो, इन द अबव केस कंपनी received a grant of rupees 10 crore on investment of rupees 50 crore. Received a grant of rupees 10 crore on investment of 50 crore. फिर लिखो, this grant should be credited to capital reserve account being capital in nature. Being capital in nature. Hence action of the company in treating it as a action of the company in treating it as a revenue grant is not justified. तो ट्रीटमेंट जो कंपनी करना चाहती है बेटा वो गलत है सरासर। ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है बेटा, ये कैपिटल रिसिप्ट है। बीइंग अ कैपिटल रिसिप्ट कहां पर जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। लो बेटा कॉपी करो,
फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कर लो बेटा। करें बेटे, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या कहता है? वो कह रहा है Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड असेट फॉर 50 लाख, यूजफुल लाइफ है 5 years, salvage value है 5 lakh. On purchase of the asset, government granted it a grant of 10 lakh. The amount was reduced from the cost of fixed asset. मतलब बेटा आपने ऑल्टरनेटिव कौन सा? ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो किया है आपने। ग्रांट वॉज considered as refundable at the end of second year to the extent of 7 lakh. Pass necessary journal entries for refund of grant. बेटा इसमें बस क्या बनानी है? सिंपल, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। किसकी? रिफंड ऑफ ग्रांट की। सारी एंट्री नहीं बनानी है बेटा, सिर्फ रिफंड ऑफ ग्रांट की जर्नल एंट्री बनानी है बेटा। चलो बनाओ जर्नल एंट्री। किस चीज की? फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। जर्नल एंट्री बनाएंगे फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। हेडिंग लिखो बेटा। अच्छा मुझे बताओ, ऑल्टरनेटिव कौन सा फॉलो कर रहे हो बेटा? ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो कर रहे हो। मुझे एक बार बताओ, ऑल्टरनेटिव 1 में जब ग्रांट मिलती है तो एंट्री बनाते हो बैंक डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब जब ग्रांट रिफंड करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक। सिंपल सा। कितनी है बेटा ग्रांट? रिफंड कितनी हो रही है? 7 लाख। नरेशन लिखना, बीइंग ग्रांट रिफंडेड। बस ये एंट्री हो गई बेटा आपकी रिफंड ऑफ ग्रांट की। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कॉपी कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। करें बेटा? चलो आ जाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6। A fixed asset is purchased for 20 lakh. Government grant received toward it is rupees 8 lakh. Residual value is 4 lakh and useful life is 4 years. Assume depreciation on the basis of SLM. Asset is shown in the balance sheet net of grant. क्या मतलब हुआ इसका? आपने ग्रांट की अमाउंट से असेट की अमाउंट को रिड्यूस किया है। यानी फिर से बताओ बेटा, कौन सा ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव 1। फिर उसने कहा आफ्टर फर्स्ट ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल to the extent of 5 lakh due to non-compliance of certain conditions. Pass journal entries for the first 2 years. चलो आ जाओ बेटा, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे 2 साल की। हेडिंग लिखना मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 6। चलो पहले बनाते हैं फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा फॉलो कर रहे हो बेटा?
कौन सा ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव 1। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, पढ़ो बेटा क्वेश्चन। देखो उसने कहा है अ फिक्स्ड असेट इज परचेज्ड फॉर 20 लाख। तो आपने फिक्स्ड असेट परचेज किया 20 लाख का। एंट्री फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का परचेज किया है? 20 लाख का। नरेशन बिंग फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड, बीइंग फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड। ठीक है, फिर सेकंड, अब बताओ फिक्स्ड असेट्स के परचेज पे आपको 8 लाख रुपीस की ग्रांट मिली, तो ग्रांट जब मिलेगी क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। कितने रुपीस की ग्रांट बेटा? 8 लाख रुपीस की। नरेशन बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। आ रहा है बेटा समझ? चलो सी पॉइंट। अच्छा अब एक काम करते हैं बेटा, अब हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन। चलो वर्किंग नोट बनाओ, डेप्रीसिएशन निकालते हैं पहले। वर्किंग नोट डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट। 20 की कॉस्ट थी, 8 से रिड्यूस कर गई तो 12 लाख की कॉस्ट रह गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, तो डेप्रीसिएशन आ जाता है 2 लाख पर एनम। 2 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन। तो लगाओ डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 2 लाख। नरेशन बीइंग depreciation charged on fixed assets। और बेटा ये डेप्रिसिएशन कहां जाता है? फिर पीएल में चला जाता है ना, तो अगली एंट्री बना लो पीएल में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख। नरेशन बीइंग depreciation charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा ये आपके ना फर्स्ट ईयर की बेटा चारों एंट्रीज हो गई। बनाओ फिर बनाएंगे सेकेंड ईयर की। हेडिंग लिखो बेटा सेकेंड ईयर। चलो बेटा आप मुझे बताना, अब बताओ सेकेंड ईयर में बेटा क्या हो रहा था? ग्रांट बेटा रिफंड हो रही थी टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। जब ग्रांट मिली थी तो एंट्री करी थी बैंक टू फिक्स्ड असेट, रिफंड होगी तो एंट्री करोगे फिक्स्ड असेट डेबिट टू बैंक। कितने की रिफंड हुई? 5 लाख की। नरेशन बीइंग ग्रांट रिफंडेड। बेटा अब ना इसका इफेक्ट ना बेटा डेप्रिसिएशन पे पड़ेगा, आओगे मेरे साथ साथ? डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। चलो वर्किंग नोट बनाओ, सेकेंड ईयर का डेप निकालते हैं। सेकेंड ईयर का डेप, डेप इज इक्वल टू, ध्यान से बेटा ध्यान से, बेटा मुझे एक बात बताना, सुनो यहां पर देखो, पहले ऊपर आओ बेटा, ध्यान से चलना है। मुझे बताओ 20 लाख की कॉस्ट थी, जिसमें से बेटा 8 का तो लग गया डेप्रिसिएशन, सॉरी ग्रांट मिली थी, तो बची 12 लाख। 12 लाख में से 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 12 में से 2 का डेप लग गया।
WDV बची 10। अब सुनो, अब आपने ग्रांट रिफंड करी तो फिक्स्ड असेट की कॉस्ट 5 से और बढ़ गई, तो 10 प्लस 5 15 हो गई। अब तो अब बताओ बेटा असेट की वैल्यू क्या हो गई? 15 माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, 2 पॉइंट सॉरी डिवाइड बाय 3 इयर्स, 3 साल रह गए ना, डिवाइड बाय 3 इयर्स, तो 15 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 3.67 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन बेटा लगा दो। 3.67 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, और लास्ट आता है बेटा डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3.67 lakh। नरेशन बीइंग depreciation charged to profit and loss account, being depreciation charged to profit and loss account। मेरे ख्याल से बच्चे रिफंड ऑफ ग्रांट का ट्रीटमेंट क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो बेटे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। करें बच्चे? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्या कह रहा है। On 1st April 14, ABC Limited received grant of 300 lakh for acquisition of machinery costing 1500 lakh. The grant was credited to the cost of fixed asset, मतलब alternative 1 है, life है 5 years, machinery is depreciated at 20% on WDV है, याद रखना बेटा WDV है, SLM नहीं है। The company had to refund grant in May 17। अच्छा सुनो 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 बेटा, ये बताओ ग्रांट मिली कब थी? बेटा 1/4/14 को, मतलब 14-15 में ग्रांट मिली थी, तो 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 में रिफंड हुई है, यानी याद रखना 3 साल के बाद रिफंड हुई है, मतलब चौथे साल में रिफंड हुई है। हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? चलो बेटा ट्रीटमेंट करते हैं। उसने कहा है आप रिफंड ऑफ ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो बेटा सबसे पहले तो मुझे एक बात बताना, रिफंड ऑफ ग्रांट की बेटा सबसे पहले तो क्या बना दोगे? जर्नल एंट्री बना दोगे, जर्नल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। बेटा जब ग्रांट मिली थी आपने एंट्री करी थी बैंक डेबिट टू फिक्स्ड असेट, अब जब ग्रांट रिफंड करोगे तो फिक्स्ड असेट डेबिट टू बैंक। देखो कितने रुपए की ग्रांट रिफंड हो रही है? आपको मिली थी 300 लाख की पूरी रिफंड हो रही है, और कब हो रही है बेटा? 4th ईयर में। नरेशन बीइंग ग्रांट रिफंडेड। मैं एक बात बेटा छोटी सी आपसे और पूछ लेता हूं, बेटा एक बात बताओ कि जो ग्रांट रिफंड होती है बेटा, एक एंट्री तो उसकी ये बनती है, ठीक है बन गई। मुझे बताओ ग्रांट जब रिफंड होती है तो बेटा उसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन पे भी तो पड़ता है ना? चलो अब मुझे ये बताओगे आप डेप्रिसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक काम करो, पहले कॉपी कर लो, चलो इसे फिर लिखना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर
fourth year. Calculation of depreciation for फोर्थ ईयर. चलो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे बेटा, स्टार्टिंग से. मुझे पहले बताओ, आपने 1/4/14 को आपने प्लांट और मशीनरी खरीदी थी 1500 लाख की, 1500 लाख की, 1500 लाख की खरीदी थी. अच्छा, फिर 1/4/14 को ही आपको ग्रांट मिल गई थी और आपने उस ग्रांट को कॉस्ट में से कम कर दिया था. तो आपका जो असेट बचा वो 1200 लैक्स का बचा 1 अप्रैल 14 को. ठीक है, अब चलो इस पे लगाओ डेप्रीसिएशन 14-15 का. लेस डेप्रीसिएशन फॉर 14-15 लगाओ. 1200 पे क्या है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 20%. 240 का डेप्रीसिएशन 14-15 का. तो WDV बच गई 960. फिर लगाओ डेप्रीसिएशन फॉर 15-16, फिर से 20%, 192 लाख का. $768 लाख का डेप्रीसिएशन. फिर डेप्रीसिएशन लगाओ 16-17 का. 3 साल का लगना था ना, चौथे साल में तो रिफंड हो गई थी, वहां पर चेंज आएगा. तो 768 पे बेटा 20%, 153.6. ये 16-17 का डेप लग गया. तो अब आपकी WDV एज ऑन 31 मार्च 17 614.4 बची. ये क्या है बेटा? ये है WDV एज ऑन 31 मार्च 14, सॉरी 17, 31 मार्च 17. अब मुझे एक बात बताना बेटा, मई 2017 में आपने ग्रांट को रिफंड करा. ग्रांट जब रिफंड होगी तो बेटा कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो ग्रांट रिफंडेड, आपका असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी 300 लाख से. तो असेट बेटा अब आपका हो गया 914.4 का, और इस पे आप लगाओगे 17-18 का डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन फॉर 17-18 एट द रेट ऑफ 20%. 914.4 का 20%, 182.88 का डेप लगेगा बेटा. बस ये ट्रीटमेंट हो गया बेटा पूरा रिफंड ऑफ ग्रांट का. तो पहले रिफंड की एंट्री बना दी और फिर रिफंड का इफेक्ट शो कर दिया डेप्रीसिएशन पे. क्लियर हो रहा है बेटा सबको? चलो कॉपी कर लो इसे, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे. कर लिया बेटा? चलो आ जाओ. लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 8. देखो बेटा ध्यान से. A Limited purchased a machinery for 40 lakh, लाइफ है 4 years, रेजिडुअल वैल्यू है 8 लाख. ग्रांट आपको मिली थी 16 लाख की. शो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, मतलब ऑल्टरनेटिव 1, और ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट यानी ऑल्टरनेटिव 2. तो इस क्वेश्चन को दोनों ऑल्टरनेटिव से करना है बेटा, करना शुरू करेंगे. ध्यान से देखना है बेटा. क्वेश्चन नंबर 8. पहला, ग्रांट रिसीव्ड इज credited to, grant received is credited to fixed asset account. ठीक है बेटे? चलो हेडिंग लिखो, रिक्वायरमेंट देखते हैं फिर. अच्छा बेटा, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ के बताओ उसने क्या क्या पूछा था आपसे. उसने कहा था जर्नल एंट्री बनाओ टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन थर्ड ईयर. तो आपको ना बस रिफंड की क्या बनानी है बेटा? जर्नल एंट्री. चलो जर्नल एंट्री बना देते हैं रिफंड की.
रिफंड ऑफ ग्रांट की। बेटा जब ऑल्टरनेटिव वन कर रहे हैं, जब ग्रांट मिली थी तो एंट्री करी थी बैंक टू फिक्स्ड असेट, जब ग्रांट रिफंड करोगे तो एंट्री फिक्स्ड असेट डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा, कितने की ग्रांट रिफंड हो रही है? 16 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी ना, पूरी की पूरी रिफंड हो रही है 16 लाख। नरेशन बीइंग ग्रांट रिफंडेड। ठीक है, अच्छा, और देखो क्या पूछा था, एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपको यह बताना है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू क्या बचेगी। चलो कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। देखो बेटा ध्यान से चलना है, मेरी बात सुननी है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, ध्यान से बेटा। अच्छा, एसएलएम मेथड है ना बेटा। चलो एक काम करो, इनिशियली डेप्रिसिएशन क्या था निकाल के बताओ। 40 लाख की कॉस्ट थी और 16 लाख की ग्रांट मिली थी, तो कॉस्ट रह गई 24 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 8 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन आता है बेटा 4 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन। बात समझ आई बेटा? अब मुझे एक बात और बताओ, ग्रांट रिफंड कब हुई बेटा? थर्ड ईयर में हुई, तो मुझे 2 साल का ट्रीटमेंट बताना। तो 1 साल में डेप लगा 4 लाख का, तो बताओ बेटा 2 सालों में कितना लग गया? 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया 2 सालों में। अब मुझे निकाल के बताओ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। ये सुनना बेटा, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, सुनना मेरी बात, स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से। 40 लाख की मशीन खरीदी थी, 16 ग्रांट मिली थी, वो कॉस्ट में से कम हो गई थी, बची 24। 24 में से 8 का तो आपने लगा दिया 2 साल का डेप, -8, बची 16, और 16 की ग्रांट रिफंड हो गई तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, तो कॉस्ट हो जाएगी बेटा 32। समझ आया? माइनस स्क्रैप वैल्यू 8 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 4 साल थी ना, 2 साल तो निकल चुके हैं, 2 साल रह गए। तो बताओ कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बेटा कितना आ जाता है? 12 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या बच रहा है? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स मुझे एक बार बताओ, ये बताना बेटा, अभी वैल्यू कितनी है? 32। ठीक है, उसमें से 12 का क्या लगा दोगे डेप्रिसिएशन, तो 32 लाख की असेट्स है, उसमें से 12 लाख रुपए का क्या लगा दोगे डेप्रिसिएशन, तो बताओगे एसेट बेटा कितने का बचेगा? 20 लाख रुपए का। कॉपी करो बेटा, मेरे ख्याल से 20 ही आ रहा है ना बेटा? कैसे? असेट था 32 का, उसमें से 12 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 20 लाख। एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। लो बच्चे कॉपी करो इसे, ये आपका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से कर लिया हमने क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड ऑल्टरनेटिव। हो गया बेटे? चलो, अब सेकंड ऑल्टरनेटिव में ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। चलो बच्चे हेडिंग लिखो, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। ठीक है, चलो पहले तो बेटा रिफंड की एंट्री बना लो, जर्नल एंट्री। ध्यान से बेटा, जरा ध्यान से चलना है। जर्नल एंट्री रिफंड की, अब सुनो, ऑल्टरनेटिव 2 है बेटा।
मुझे बताओगे जब ग्रांट मिली थी तो वह एंट्री क्या करी थी? बैंक डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अब जब रिफंड करोगे तो एंट्री रिवर्स होगी ना, तो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट। याद है मैंने कुछ और को बताया था, एक और चीज डेबिट होती है बेटा, याद करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट होगा टू बैंक। चलो मुझे बताना है बेटा, ये बात मुझे बताना है। मुझे एक बार बताना, सुनो, पहले बताओ ग्रांट कितने की मिली थी? 16 लाख रुपए की आपको बेटा ग्रांट मिली थी, तो रिफंड कितनी कर रहे हो? 16 लाख। ठीक है, 16 लाख की जो ग्रांट थी दैट वाज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो 16 लाख आपको इनकम मानना था ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years टू डिवाइड बाय 4। हर साल 4 लाख रुपए को आपको इनकम मानना था। कितने साल निकल चुके हैं? 2 साल निकल चुके हैं, तो मतलब हर साल 4 लाख को इनकम मानना है, तो 2 सालों में 8 लाख की इनकम आपने रिकॉग्नाइज करी होगी। तो पीएल को कितने से क्रेडिट किया होगा? 8 लाख से। तो अब डेबिट भी कितने से करूंगा? 8 लाख से। अब मुझे बताओ 16 लाख की डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट थी, जिसमें से 8 लाख तो पीएल में ट्रांसफर हो गया, तो गवर्नमेंट ग्रांट में, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में तो 8 ही बचा ना। बात समझ आई? बीइंग ग्रांट रिफंडेड। और बेटा याद रखना, इस ऑल्टरनेटिव का कोई इफेक्ट बेटा डेप पे नहीं पड़ता है, डेप सेम रहेगा। चलो निकालते हैं डेप्रिसिएशन। हेडिंग लिखना मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। चलो फिक्स्ड असेट्स की बेटा वैल्यू निकालते हैं। पहले डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, आपके असेट की कॉस्ट क्या थी? 40 लाख है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू 8 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years, तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन आता है 8 लाख पर एनम। कितने साल निकल चुके हैं? 2 साल निकल चुके हैं। हर साल 8 लाख का डेप, तो 2 सालों में 16 लाख का डेप। 16 लाख का डेप हो गया 2 सालों में। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओगे बेटा अपने आप, डेप्रीसिएशन, वैसे एक बार बता दो, थर्ड ईयर का कितना आएगा बेटा? याद है मैंने क्या कहा था, इस मेथड में डेप सेम ही रहता है। निकाल के देखना चाहो तो बेटा देख सकते हो कैसे। 40 लाख का असेट था, जिसमें से 2 सालों में 16 का डेप लग गया, तो बचा 24 माइनस 8 डिवाइड बाय कितने साल बचे? 2। तो कितना डेप आएगा बेटा थर्ड ईयर का? वही आएगा ना, 8 लाख पर एनम। तो इस मेथड में बेटा डेप सेम ही रहता है, डेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बता दो बस, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। कितने के फिक्स्ड असेट है बेटा? 24 के, 24 लाख के, उसमें से थर्ड ईयर का डेप माइनस करो 8 लाख, तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट बेटा 16 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गई वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, लो बेटा। बताओ बेटा मेरे को, समझ आया सबको? ये आपका बेटा AS12 हमारा पूरा खत्म हो गया। स्टडी मटेरियल की भी बेटा हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। बाकी बेटा कल से नया AS शुरू करेंगे, AS16 बोरोइंग कॉस्ट का। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।